Welcome to Discover Movies. दोस्तों, फिल्म का शुरुआती सीन हमको ले जाता है 1953 के एक बड़े से ओल्ड फैशन परछाइयों वाले घर में, जहां पर तीन छोटे छोटे बच्चे, एना, मैक्स उसका छोटा भाई और मैरी उनकी दोस्त, एक नमक की रेखा के अंदर बैठे हुए हैं, खुद को एक अनजान क्रीचर से बचाने के लिए, जिसको बोला जाता है मिडनाइट मैन। जल्दी ही हम सबको पता लगता है कि ये एक आसान सा गेम है जिसके कुछ साधारण से रूल्स हैं खुद को मिडनाइट मैन से बचाने के लिए, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा जब इससे रिलेटेड एक प्रॉपर सीन हमको दर्शाया जाएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये रात मिडनाइट मैन के बारे में होने वाली है। मिडनाइट मैन आपके खुद के डर को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। लेकिन हम सब इंसान हैं, हम सबके कुछ ना कुछ डर ज़रूर होते हैं। ऐसे ही इन छोटे बच्चों के भी बहुत सारे डर थे, और वो रात और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है जब उन तीन बच्चों में से दो बच्चों की मौत बड़े ही भयानक तरीके से हो जाती है। लेकिन एक लड़की बच जाती है, जो कि ज़िंदगी भर के लिए मिडनाइट मैन की गुलामी का शिकार हो जाती है। अब बहुत साल बीत जाते हैं। जो लड़की बची थी अब वो बूढ़ी दादी माँ बन चुकी है, जो कि इंसीडियस मूवी की एलिस है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हॉरर फिल्म्स है, ऐसा मुझे लगता है, जिसका नाम इस मूवी में है एना, और इनका असली नाम है लिंडशे। एना की एक पोती है जिसका नाम है एलेक्जेंड्रा, शॉर्ट में हम उसको एलेक्स बोल सकते हैं, जो कि अपनी दादी का ख्याल घर पर रहकर रखती है। एना उस बचपन के हादसे के बाद से ही दिमागी रूप से कमज़ोर हो गई थी। वो एलेक्स से बहुत ही रूड बिहेव किया करती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब एना एलेक्स से अपना एक पुराना हैंड मिरर एटिक में से लाने को कहती है। दोस्तों, एटिक होता है एक घर के ऊपर का ऐसा रूम जहां पर सारा सामान रखा जाता है, स्टोर रूम आप कह सकते हो शॉर्ट में। इस बीच में एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड माइल्स को घर में आने के लिए इनवाइट कर चुकी थी, और माइल्स ने इनवाइट किया था अपनी एक दोस्त कैली को। दोस्तों, उस रात बहुत ज़्यादा ही स्नोफॉल हो रही थी, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, और उसके बाद माइल्स आता है घर पर, और उसके बाद वो लोग एटिक में जाते हैं। वहाँ एलेक्स और माइल्स को एक बॉक्स मिलता है जिसमें ये गेम रखा हुआ था। उस बॉक्स को माइल्स खोलता है, और उस बॉक्स में उनको कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं जिनमें एना के दोस्तों का नाम और उनके फियर्स लिखे थे। उस बॉक्स में मिलते हैं गेम्स के रूल्स, कुछ कैंडल्स, एक नाम लिखने का पेपर जिसमें हर किसी के नाम के आगे था उनके खून का एक कतरा, एक नीडल और एक नमक स्टोर करने के लिए एक होल्डर। तभी वहाँ एना आके चिल्लाती है, नो, तुम्हें ये गेम नहीं खोलना चाहिए था। वो ये नाटक इसलिए करती है ताकि उनके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ा सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है। उसके बाद फिर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, वो उसको विटामिन दे के सुला देते हैं, लेकिन वो सो नहीं रही होती, वो नाटक कर रही होती है। वो दो डॉक्टर्स जो आए थे उनमें से जो सीनियर डॉक्टर था, डॉक्टर हार्डिंग, वो एना के बहुत अच्छे दोस्त थे बचपन के, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। एना का इलाज करने के बाद में वो दोनों चले जाते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको रूल समझाता हूँ कि असल में करना क्या होता है मिडनाइट मैन को बुलाने के लिए। सबसे पहले अपना नाम आपको एक पेपर में लिखना होगा, फिर नीडल से अपने खून का एक कतरा अपने नाम के आगे लगा दो, अपनी अपनी एक कैंडल जला लो, अपने पूरे घर में आपको अंधेरा करना होगा। फिर वो पेपर अपने घर के मेन डोर के आगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों इन रूल्स को, अपने घर के मेन डोर के आगे वो पेपर लगा के 12 बजने में जब 22 सेकंड रह जाएं, उस मेन डोर पे आपको 22 बार नॉक करना होगा, टक टक करके, और आपको आखिरी नॉक करना होगा करेक्ट 12 बजने पर, यानी कि जो आखिरी का 22वां सेकंड होगा 12 बजने पर, उस पर आपको 22वीं नॉक करनी होगी। उसके बाद गेट खोलकर आपको अपनी अपनी कैंडल बाहर जाके हल्की सी बुझानी पड़ेगी, और अंदर आके फिर से आपको अपनी कैंडल जलानी होगी। आप खुद को बचाने के लिए नमक के सर्कल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब भी मिडनाइट मैन आपके आसपास होगा आपकी कैंडल अपने आप बुझ जाएगी और आपको ठंड महसूस होने लगेगी। और आप दोस्तों एक जगह पर नहीं रुक सकते, अगर आप एक जगह पर रुके तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। एक और इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि अगर आपकी कैंडल बुझ जाए तो आपको उस कैंडल को 10 सेकंड के अंदर अंदर जलाना होगा, नहीं तो मिडनाइट मैन आपके खिलाफ आपके ही फियर्स को इस्तेमाल करेगा और आपको तड़पाएगा। आप घर छोड़कर नहीं भाग सकते, अगर आपने एक भी रूल तोड़ा तो आपकी मौत पक्की। और एक अजीब बात यह है कि मिडनाइट मैन डजंट लाइक्स टू लूज, तो वो चीटिंग भी करता है।
इसलिए यू हैव टू प्ले इट वेरी स्मार्टली। आपको 12 बजे से लेकर सुबह के 3:33 तक ये खेल खेलना होगा और जिंदा रहना होगा। दोस्तों, इट मूवी में भी फियर्स के बारे में हमको दिखाया गया था, लेकिन वो इससे काफ़ी बेटर और अच्छा था। यहाँ बस सिंपल प्लेन तरीके से आपको आपके जो फियर्स हैं उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल करा जाएगा। अगर आप सब चाहते हो कि मैं इट मूवी पर भी हिंदी एक्सप्लेनेशन दूं, तो आई बटन प्रेस करके आप वोट कर सकते हैं अपनी चुनिंदा मूवी का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। सो प्लीज़ पार्टिसिपेट इन दिस। अब आते हैं फिर से मूवी की तरफ। एलेक्स और माइल्स ये सब कर देते हैं, जितने भी रूल्स हैं वो सबको फॉलो करते हैं। फिर एकदम से एलेक्स और माइल्स को एना के रूम से उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एना ही इस मॉन्स्टर को प्लेयर सप्लाई किया करती थी, तभी वो सबको एटिक में भेजा करती थी मिरर लाने के लिए। शुरुआत में एलेक्स और माइल्स को बस रूल्स का आधा पन्ना ही मिला था। अब जब एलेक्स ऊपर जा रही होती है तो माइल्स को रूल्स का अधूरा पन्ना मिलता है, जिसमें कुछ रूल्स और लिखे थे जो कि एलेक्स को नहीं पता थे। जैसे ही एलेक्स रूम में जाती है, वहाँ एना नहीं होती। वो अपनी कैंडल रखकर बाथरूम में जाती है उसको ढूंढने के लिए। बाथरूम में जाते ही गेट अपने आप बंद हो जाता है और एना झटके से कैंडल बुझा देती है और 10 सेकंड तक काउंट करती है। एकदम से आता है बाथरूम में एलेक्स के पास मिडनाइट मैन, जो उसे कहता है व्हाट इज़ योर फियर एलेक्स। वो एक एग्जीक्यूशनर है जो कि सबके डर देख सकता है। एलेक्स का डर था ब्लड। वो उसको ऐसा दिखाता है कि उसकी बॉडी का खून उसके बाथटब में है और वो उसमें से निकल रही है। झटके से माइल्स आता है और उसको बचा लेता है। ये बस आपके सबकॉन्शियस माइंड से खेलता है ताकि आपको दिमागी रूप से कमज़ोर कर सके। माइल्स एलेक्स के इर्द गिर्द नमक का घेरा बनाता है और उसकी कैंडल लेके आता है और बोलता है कि इसको जला लो और हमको एक जगह पे नहीं रहना चाहिए, हमको चलते रहना चाहिए। वो उससे पूछती है कि तुमको इतना सब कुछ कैसे पता चला। माइल्स बताता है कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था उसके ऊपर जाने के बाद। उसने भी कैंडल बुझा दी थी और उसने 10 सेकंड तक काउंट किया और उसके बाद उसको भी पकड़ लिया था मिडनाइट मैन ने। तभी माइल्स को वो पकड़ के उसका डर यानी पेर महसूस करवाता है और फिर एना ने जो कैंडल एलेक्स की बुझा दी थी, तभी वो मिडनाइट मैन माइल्स को छोड़ के वहाँ बाथरूम में पहुँच गया था। अब ये सब कुछ होने के बाद बैक डोर से घर में एंट्री लेती है इनकी दोस्त कैली, जिसको माइल्स ने इनवाइट किया था, जो कि मिडनाइट मैन के बारे में पहले से ही काफ़ी कुछ सुन चुकी थी एक फोरम पे, और वो भी इस गेम को ज्वाइन करती है। वो कहती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मरने नहीं दे सकती। ये सब लोग फ्लावर्स गार्डन वाले रूम में जाते हैं जहाँ पर पाइप से पानी लीक हो रहा था। वहाँ एलेक्स के हाथ में जो मिरर था उसको लेके वो दिमाग लगाती है कि ये ऐसे ही नहीं मंगवाया था एना ने, कुछ तो बात है। एकदम से वो मिडनाइट मैन एलेक्जेंड्रा को दिखता है उस मिरर में, तभी तीनों की कैंडल्स बुझ जाती है। वो फिर से उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर जला लेते हैं, लेकिन कैली की कैंडल के ऊपर पानी गिर जाता है उस लीक्ड पाइप से। तभी वो उसको वहीं रुकने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो सब एक जगह पर नहीं रुक सकते। माइल्स कैली के इर्द गिर्द नमक का घेरा बनाने को बोलता है और एग्जैक्टली वो ऐसा ही करती है। तभी वो कैली कहती है कि ये सब सच नहीं है, सब झूठ है, ये सब एक गेम है। और तभी वहाँ आता है मिडनाइट मैन और वो कहती है तुम नमक को पार नहीं कर सकते। वो कहता है कि सच कहा, लेकिन यहाँ मिडनाइट मैन चीटिंग करता है और पानी उसकी तरफ फेंक देता है। लेकिन कैली चालाक होती है और सामने मिट्टी डाल देती है ताकि पानी ना आ पाए। वहाँ पर मिडनाइट मैन उसकी तारीफ करता है और बोलता है क्लेवर गर्ल। उसके अगले सीन में हमको सीनियर ओल्ड डॉक्टर हार्डिंग दिखते हैं उस घर में। वो माइल्स और एलेक्स से कहते हैं कि तुम गेम खेल रहे हो ना, करेक्ट। वो ही बताता है इन सबको कि एना फंस गई है मिडनाइट मैन के चक्कर में और वो ही गेम के लिए प्लेयर्स को इनवाइट करती है अपनी चालाकी से। एना पूरी तरह मिडनाइट मैन के कंट्रोल में थी। डॉक्टर बताता है कि मिडनाइट मैन को हारना पसंद नहीं है और जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। माइल्स पूछता है आपको इतना सब कुछ कैसे पता। वो बताते हैं कि उस रात जब बचपन में एना ने ये गेम खेली थी वो उसी घर में थे। एना ने उसको खेलने नहीं दिया क्योंकि वो छोटा था, इसलिए ये सब वो जानता था। तभी सबको कैली की याद आती है और डॉक्टर कहता है कि वो अब नहीं बचेगी। वहाँ मिडनाइट मैन कैली के पास रहकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो हार रहा था। वो पानी की बाल्टी को उठा के सीधा नमक के ऊपर फेंक देता है और बस फिर कैली के डर को उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। कैली ने बचपन में एक रैबिट को मार दिया था तो वो उसको उसी तरीके से मारने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और वहीं पर कैली की हो जाती है मौत। डॉक्टर हार्डिंग, एलेक्स और माइल्स वहाँ आते हैं और ये देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं कि ये अब हमारी दोस्त इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद में वो सब बोलते हैं कि हमें इस गेम को जलाना पड़ेगा।
डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ये गेम एटिक में मिला था तो हमें ये एटिक में जाके ही जलाना होगा। एटिक में जाके वहाँ पर एलेक्स एक चीज़ कंफर्म करती है और वहाँ उसको अपनी माँ की फ़ोटो मिलती है। उसके डर के साथ में वो समझ जाती है कि मेरी माँ को भी इसी मिडनाइट मैन ने मारा था। वहाँ फिर एक फ्लैशबैक में एलेक्स की माँ को मिडनाइट मैन के साथ दिखाया जाता है बस, और तभी वहाँ आ जाती है पीछे से एना। डॉक्टर इन दोनों से कहता है कि जल्दी से अपने आप को नमक के घेरे में अंदर कर लो और ये मिडनाइट मैन मुझे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस गेम का हिस्सा नहीं हूँ। तभी एना के पीछे होता है मिडनाइट मैन और वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। वो डॉक्टर हार्डिंग को पकड़ के उसके ऊपर आ जाती है और उसको बुरी तरीके से चेहरे पर पंचिस मारती है और उसको गला दबाने लगती है और बस वहीं पर हो जाती है डॉक्टर की मौत। फिर एना मुड़ती है इन बच्चों की तरफ और चिल्लाती है कि तुमको भी मरना होगा। उसका चेहरा पूरा काला हो जाता है। तभी एलेक्स गन से फायर करती है। वो गोली सीधा लगती है एना के हेड के सेंटर में और उसकी मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। तभी टाइम हो जाता है 3:30 और बस वो लोग सोचते हैं हम बच गए। मिडनाइट मैन बड़ा दुखी सा फेस बना के चला जाता है एना की बॉडी को लेकर। माइल्स और एलेक्जेंड्रा वहाँ सर्कल में 30 मिनट और बैठे रहते हैं ताकि वो कंफर्म हो जाएं कि हाँ हम जीत गए। तभी 4 बजने की घंटी सुनाई देती है। यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती। माइल्स डॉक्टर के हाथ में पहनी घड़ी को देखता है और उसमें दिखता है टाइम अभी 3:30 हुआ था और वो बोलता है कि हम फंस गए। तभी मिडनाइट मैन आके माइल्स के सर में हाथ डालता है और उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। अगले पल एलेक्स रोती है लेकिन मिडनाइट मैन बोलता है कि मुझे बस पनिशमेंट देनी आती है और तुम्हारे आंसू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। फिर मूवी एंड होने लगती है और शायद एलेक्स की भी मौत हो गई। फिर अगले सीन में हमको डॉक्टर हार्डिंग का असिस्टेंट दिखाया जाता है जो उस रात डॉक्टर के साथ में आया था एना का इलाज करने के लिए, जिसके बच्चे के हाथ में होता है वही सेम गेम और बस बूम, मूवी खत्म। दोस्तों ये मूवी अच्छी थी